नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के बारे में उसकी उत्पत्ति से लेकर के उसकी जो शब्दावलियाँ वो सारी बातें हमने कर ली। उसके बाद मैं तीसरे वीडियो में ग्रह पे आया और ग्रहों में भी मैंने जो पहले आपसे बात कर लिया है बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी अभी मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद ये बृहस्पति के बारे में बात हो गई है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इस शनि के बारे में। और शनि का रंग है दोस्तों काला, जैसा कि हमारे पुराणों में भी दिखाया जाता है। जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें भी शनि को काला बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका रंग काला है। और शनि जो है दोस्तों आकार की दृष्टि से अगर पूछे आकार कैसा है, तो आकार की दृष्टि से ध्यान रखिएगा इसका 2nd नंबर है। और अगर सूर्य से अगर दूरी पूछेगा तो ध्यान रखिए, गिन लेंगे आप लोग 1 2 3 4 5 6, 6ठे नंबर का यह ग्रह है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बता देता हूँ। दोस्तों, शनि एक गैसीय ग्रह है। शनि कैसा ग्रह है? एक गैसीय ग्रह है। और इस पर ध्यान रखिएगा, शनि, हम लोग शनि की बात कर रहे हैं, यह एक कैसा ग्रह है? तो गैसीय ग्रह है दोस्तों। और गैसीय ग्रह है, इस पे CH4, हाइड्रोजन और हीलियम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसका जो चंद्रमा है, इसके चंद्रमा सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक उपग्रह इसी के हैं दोस्तों, 82 उपग्रह। इस बात को याद रखिएगा, 82 उपग्रह सबसे अधिक इसी के हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे जो बड़ा उपग्रह है यह है दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शनि का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। गैनीमेड जो था वो बृहस्पति का था, जो पूरे सौर मंडल में भी वो सबसे बड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा, यह जो है सूर्य की अगर परिक्रमा की बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टेड, याद रखिएगा 29 वर्ष लगाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर अपने अक्ष पर घूर्णन की बात कर दें तो यह 10 घंटा 34 मिनट लगाता है। और ध्यान रखिएगा कि शनि पर 7 वलयाकार रिंग भी पाए जाते हैं। अब देखिए भाई, शनि पर 7 वलयाकार रिंग पाए जा रहे हैं, तो इनका नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इनका नाम है A, B, ध्यान रखिएगा, A, B, C, D, E, F और G। और जानते हैं ये जो 7 वलयाकार रिंग है दोस्तों, इनका निर्माण जो है कह सकते हैं कि यह टुकड़ों से होता है, बर्फ के टुकड़ों से होता है। यह एक ठंडा ग्रह है, बर्फ के टुकड़ों से बना। तो समझ सकते हैं कि यह कैसा ग्रह है। शनि एक ठंडा ग्रह है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और जानते हैं इस शनि पर जो हवाएं हैं जिन्हें हम तूफान कहते हैं, 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है दोस्तों। और इसी शनि पर भेजा गया था कुछ जो है जिसको हम मिशन बोलते हैं दोस्तों। फर्स्ट मिशन था पायोनियर 1। फर्स्ट मिशन अगर पूछे, फर्स्ट मिशन, तो ध्यान रखिएगा पायोनियर 1 भेजा गया था। अगर सेकंड पूछे तो वाइजर 1, और थर्ड पूछे तो वाइजर 2 लिख देंगे। वाइजर 1 और वाइजर 2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब चौथा पूछेगा तो फोर्थ अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा कैसिनी हियोगेंस
गेंस, यह भी इस पर भेजा जाता है। तो आपने देखा कि 4 इस पर मिशन भेजे गए। और कुछ दिलचस्प बात मैं बता दूं दोस्तों कि अगर शनि की बात करें, 764 पृथ्वी मिलकर के एक शनि को बना सकती हैं। और इस शनि का जो वजन है, इस शनि का जो वजन है यह है इतना। अगर आकार पूछे दोस्तों तो 764 गुणे पृथ्वी की बात करेंगे। इतना बड़ा शनि है कि क्या बताया जाए। तो इस तरीके से शनि के बारे में हमने लगभग महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, कापी कलम ले लीजिए दोस्तों। और मैं कह दूं कि आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा इसका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। और ध्यान रखते हैं एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिएगा कि यह एक गैसीय ग्रह है, हालांकि मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे ग्रह पर। दोस्तों अब हम अरुण की बात कर रहे हैं। शनि के बारे में जब हम जान गए हैं तो अरुण के बारे में ही हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका जो रंग होता है ना, रंग होता है हरा। अब हरा है, ये बाह्य ग्रह है तो यह भी ठंडा होगा दोस्तों। और यह ठंडा ग्रह है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इस पे 5 वलयाकार रिंग पाए जाते हैं, वलयाकार रिंग पाए जाते हैं दोस्तों। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन सा, तो अल्फा, बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद है दोस्तों इप्सिलांग, और एक और उपग्रह है जिसका नाम है वलयाकार रिंग है दोस्तों, जिसका नाम है डेल्टा। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलांग, ये सब की सब इस पर पाए जाने वाले क्या है, रिंग है। यह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। सूर्य की जो परिक्रमा करता है दोस्तों, यह करता है 84 वर्ष में। और अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें, अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें दोस्तों ना, तो ये करता है कितने, तो घूर्णन करता है दोस्तों यह 17 घंटे और 14 मिनट में, 17 घंटे और 14 मिनट में अपने अक्ष पे घूम भी जाता है। और 84 वर्षों में यह करता है परिक्रमा सूर्य की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस गैसीय ग्रह का यह भी दोस्तों ठंडा और गैसीय ग्रह है। ध्यान रखिएगा इस गैसीय ग्रह के लगभग उपग्रह कितने हैं, तो यह 27 हैं। और जानते हैं यह घूर्णन जो परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है परिक्रमा सूर्य की। यह दोस्तों अपने अक्ष पर 180 अंश लेटा हुआ है, अपने अक्ष पर 180 अंश लेटा हुआ है। इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसकी खोज कब होती है, ध्यान रखिएगा इसकी खोज कब होती है। और तो इसकी जो खोज होती है दोस्तों 1781 में होती है। इसकी खोज 1700 दोस्तों 81 में होती है। आगे देखते हैं तो इसमें होता क्या है कि विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार आपका जो अरुण है उसका रंग हरा है, ठंडा है, गैसीय है, 5 वलयाकार रिंग पाए जाते हैं, परिक्रमा 84 वर्ष में पूर्व से पश्चिम, घूर्णन जो है 17 घंटा 14 मिनट में, उपग्रह 27 हैं और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वरुण को दोस्तों। अगर हम वरुण की बात करें, वरुण तो हो गया, अरुण तो हो गया, अब वरुण की हम लोग बात करते हैं जिसको हम नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। अब नेपच्यून की बात करते हैं और इसका भी दोस्तों रंग कैसा होता है, हरा होता है। और ध्यान रखिएगा इसी वरुण को हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई कि यह सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है और सूर्य से सबसे ठंडा ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर, यानी कि जितने भी ग्रह हैं सबसे दूर यही स्थित है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस पर भी CH4 पाई जाती है, CH4
पाई जाती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि ठंडा ग्रह है तो दलदली भूमि होगी और यहाँ पे जो है CH4 पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, यह सूर्य की परिक्रमा 165 या NCERT की बात करें तो 164 वर्ष में करता है दोस्तों। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष कहिए या 164, तो ध्यान रखिएगा NCERT ने 164 माना है। साथ ही साथ इसकी खोज दोस्तों, इसकी खोज किया था जोहान माले ने। कब किया था? तो 1846 में किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों, और इसके उपग्रह की बात कर ले तो उपग्रह दोस्तों इसके 13 हैं, ठीक है ना। इसके उपग्रह कितने हैं? 13 हैं। तो इस प्रकार से मैंने ब्रह्मांड के उन सूक्ष्मतम चीज़ों से लेते हुए पूरे के पूरे उपग्रह को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग पहुँचेंगे पृथ्वी के पास, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप इस जो है चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली कड़ी में मैं पृथ्वी को लेकर आने वाला हूं। पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।